तो आज जो देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे ढूंढेंगे। परफेक्ट स्क्वायर आप लोग ने पढ़ा होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मैथ में। जैसे कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, इसको अंडर रूट करेगा तो क्या आएगा 2। मतलब जो स्क्वायर रूट होता है वही आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। बातों को समझो। इसको ढूंढने के 2-3 तरीके हैं। एग्जाम में वो क्या बोला जाएगा पता है, बोला जाएगा, मैं क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ। एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बोलेगा कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, बोलेगा कि आपका 2 9 5 6 1 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं और नॉट। तब आप लोग क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन। देखो पहले अगर एग्जाम में अगर परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने बोला ना, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामों में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल के बोलेगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है इनमें से, वो ढूंढने के लिए बोलेगा। देखो मतलब लॉजिकली मैं जो पहला मेथड बताना चाह रहा हूँ उसको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में काम नहीं आता है। बोलेगा कि डिजिटल सम से निकालो। किससे? डिजिटल सम से निकालो। बोलेगा डिजिटल सम किसका? नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। तो ये जो पहला मतलब मेथड में बोल रहा हूँ ना, उसको नहीं सीखने से भी होगा, उसके बाद वाला जो मेथड होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलेगा नॉन परफेक्ट, NPS, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम हम लोग कैसे मालूम होना चाहिए, इसको आपको याद रखना है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों का डिजिटल सम कैसे निकालता है। देखो हम लोग के पास क्या क्या है ये आपको याद रखना है। आपको पास नंबर है 1 2 3 और इधर 4 और इधर आपका आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। इसमें भी हम लोग सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो इसका अगर मैं एक कॉपी बना देता हूँ, तो एक परफेक्ट स्क्वायर का, एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर का, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर का है, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर का है जो कि इधर देखने को मिल रहा है, एक आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कैसे निकालना है? देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है, 1 5 9 ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। पर हम लोग को डिजिटल सम पहले क्या निकालना, क्वेश्चन जब देखते ही डिजिटल सम किसका आना याद करना चाहिए हम लोग को, नॉन परफेक्ट का करना चाहिए। तो नॉन परफेक्ट का क्या होता है पहले, अगर डिजिटल सम समझ में आ रहा है ना, जैसे कि हम लोग 1 और 11 होगा, अगर हम लोग को ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया 11 क्या परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है, तो क्या करेंगे, बस 1 + 1 क्या करेंगे, इसको आप 2 करेंगे। तो ये क्या है, डिजिटल सम ऑफ 2। तो 2 कहाँ पर देखने को मिल रहा है, नॉन परफेक्ट में देखने को मिल रहा है। और ऐसे भी आप 11 का जब अंडर रूट करेंगे ये कोई भी रूट नहीं देगा आपको, परफेक्ट रूट। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन परफेक्ट है, इसलिए NPS में जिसका डिजिटल सम 2 आएगा, मैं डिजिट का जितना सा सम करा लोगे तो वो 2 आएगा, तो ये क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। 3 आएगा, ये भी नॉन परफेक्ट। 5 होगा, वो भी नॉन परफेक्ट होगा। 6 वो भी क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। आपका 8 डिजिटल सम वो भी क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। और जो बच गया मैक्सिमम तक वो आपका क्या होगा, परफेक्ट होगा 7 के साथ भी। इसलिए ये 2 टेबल आपको याद रखना है। पहले तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने से पहले पहला ये टेबल याद रखना है, नॉन परफेक्ट, क्योंकि इधर में सारा आपको क्या देखना है, मैक्सिमम प्राइम नंबर ही देखने मिले, 1 2 को छोड़ के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, 2 3 5 6। और जो अभी का मेथड मैं बोलने जा रहा हूँ, ये मेथड आपको ज़्यादातर यही मेथड में आपको काम करना है। क्यों? डिजिटल सम वाला कोई भी केस में आपको काम में नहीं आएगा। ठीक है, जिस कारण से आपको ये वाला जो मेथड है, ये जो डिजिटल सम वाला, ये वाला ज़्यादातर काम में नहीं आएगा। ज़्यादातर कौन सा काम आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा मेरा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट मैक्सिमम हम लोग को ये वाला चीज़ से काम करना है जब हम परफेक्ट स्कोर निकालने जाएंगे। देखो हम लोग को काम करना है, अगर हम लोग को जैसे कि हम लोग को स्क्वायर ऑफ नंबर पता है, ठीक है, तो यही हम लोग का पॉइंट होगा कि हम लोग को 1 से लेकर 24 का अगर स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट आपको मालूम है,
स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हम लोग को मालूम है, तो हम लोग का काम बन जाएगा कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगा और परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या लिया था, ये वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, ये वाला। इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 6 1 है। तो कौन सा का टेबल में 6 1 आता है बोलो? 6 1 आपको देखने को कहाँ मिलता है? देखो जैसे कि आपको 6 1 लास्ट कहाँ पर देखना है, किसका स्क्वायर रूट? अगर 19 का स्क्वायर रूट करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? इसको स्क्वायर करने से 361, ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको रिमेंबर रखना है। क्या रिमेंबर रखना है? ये चीज़ रिमेंबर रखना है कि 1 से लेकर 24 के अंदर अगर लास्ट का 2 डिजिट सेम आता है किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में, जैसे कि इधर 6 1 है लास्ट में, इसमें 6 1 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आपका डिजिटल सम से नहीं करना है। आप डिजिटल सम कर सकते हो, 2 को इससे प्लस करोगे 9 से आप 5 को प्लस करोगे 6 से 1, ये करने से आपको क्या निकलेगा? डिजिटल सम आपका निकलेगा 5 निकलेगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है ये वाला आपको परफेक्ट स्क्वायर ही हो डिजिटल सम निकलने के बाद। हाँ, कोई केस में लग जाता है, पर ज़्यादातर केस में नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये वाला मेथड प्रेफर करते हैं। कौन सा? आपको 1 से 24 का लास्ट का 2 डिजिट का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। लास्ट का स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट मालूम, तब देखिए आपको काम में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो नहीं काम में आएगा, बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाला है दोस्तों। ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। फिर आपको कुछ खास क्वेश्चन है इसके अंदर, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर, तो ये देखिए आपको हमेशा ये वाला तरीके से निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट, जो आपका यहाँ से आपको पता चलेगा। देखो थोड़ा सा मैं इसे काट देता हूँ क्योंकि डबल बार रिपीट हुआ है कुछ वर्ड, तो ये वाला आपका वर्ड जो है वो बढ़िया सेपरेट फ्रॉम दी 4 डिजिट टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोला जा रहा है? दी स्मॉलेस्ट नंबर। क्या इधर में हम लोग को बोला जा रहा है? देखो इधर में हम बोला जा रहा है दी स्मॉलेस्ट। क्या बोला जा रहा है? दी स्मॉलेस्ट क्वेश्चन को समझो। देखो हम लोग क्या बोला जा रहा है? दी स्मॉलेस्ट। क्या पूछा जा रहा है? देखो इधर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग को। देखो दी स्मॉलेस्ट नंबर which should be subtracted from the ये भी डबल बड़ी subtracted from the 4 digit to make a perfect square। हम लोग को एक स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता करना है जो कि सब्ट्रैक्टेड होगा किससे? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये सब है, ठीक है, जो कोई हम लोग को ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सारा ये सब, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन में से स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करना है किससे? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी 4 डिजिट टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। और ये जो होगा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ये होना चाहिए था स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग को एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है इस ऑप्शन में से जो कि आपका सेपरेटेड होगा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब मैक्सिमम वाला नहीं, 4 डिजिट। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा बोलो? इसमें से स्मॉलेस्ट अगर देखने को मिले आपको, क्या होगा बोलो? तो
हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर से सेपरेट करना है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट नंबर देखे स्मॉलेस्ट तो क्या होगा 1000 होगा। मैक्सिमम इससे कितना हो जाएगा 999, उसको तो 5 डिजिट चला जाएगा ना। तो ये तो हम लोग को नहीं पढ़ना है। 1000 से हम लोग को क्या करना है, सब नंबर को डिवाइड माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 120 जैसे माइनस करोगे एक बार, फिर 1000 माइनस 159 माइनस करोगे, फिर आपका 1000 माइनस आपका 39 करोगे, फिर 1000 से 1000। ये तो जीरो है, ये तो बिल्कुल भी पकड़ना नहीं है, ये कोई डिजिट सम भी नहीं आएगा। और आप एक एक करके सब्ट्रैक्शन करो। अगर इससे माइनस करो तो कितना आएगा 880 आएगा। इससे माइनस करो तो कितना आएगा आपका 841 आएगा। इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा 1000 से, इसको जैसे माइनस करोगे आपका 961। तो लास्ट का मैंने थोड़ा पहले सिखाया था, लास्ट का 2 डिजिट पकड़ना है, आता है या नहीं। 41 किसी का 1 से लेकर 24 का जो नंबरों में से स्क्वायर में से किसी भी स्क्वायर में आता है, नहीं आता है। 80 में आता है, नहीं आता है। ये नहीं आता है, यह भी नहीं आता है। तो ये 61 आता है, किस में आता है 19 का टेबल में। 41 नहीं आता है। लास्ट का 2 डिजिट, एक डिजिट नहीं, लास्ट का 2 डिजिट से हमसे नहीं पढ़े। तो 19 का स्क्वायर कितना आता है 361। और ये ऐसे देख सकते हो 61 लास्ट में आता है ना, तो ये वाला आपका सही हो गया। समझ में आ रहा है आपको। ऐसे पकड़ना, लास्ट को 2 डिजिट से पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनमें से नॉन परफेक्ट मतलब NPS कौन सा नहीं है। 21 किसी टेबल में आता है, लास्ट का मैंने बोला था ना, लास्ट का 2 डिजिट ही पकड़ना। 21 11 का टेबल में आता है, 11 का स्कोर करते हो 121। फिर 96 इसका टेबल में आता है। 14 का स्कोर करते हो 196 आएगा। 26 ये किसी का टेबल में को देखने को मिले। 69 आपको देखने को मिलता है किसका स्कोर में। 13 का स्कोर जैसे करेगा 169। तो लास्ट का 2 डिजिट इसमें मिल रहा है, पर इसमें नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन ये होगा, नॉन परफेक्ट नंबर ढूंढने वाला। परफेक्ट होगा तो लास्ट का 2 डिजिट सेम होना पड़ेगा स्क्वायर के साथ, तभी जाके आपका होगा। अभी फिर आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है इफ़ m इज़ ए स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अगर m को मान लेते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, मतलब उसका स्क्वायर होगा m का, ठीक है। व्हिच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12 15 18, मतलब 12 ऐसे में, मतलब सोचो आपका 12 15 18 से वो m का जो स्क्वायर होगा, ये नंबर जो निकलेगा इस साइड में स्क्वायर होने के बाद, वो आपका 12 15 18 से डिवाइड होगा वो नंबर, ठीक है। क्योंकि बोला जा रहा है m इज ए स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नंबर स्क्वायर में इसलिए है परफेक्ट स्क्वायर, ये इसलिए ये वाला अपन निकलेगा इधर में, हमको पता नहीं क्या होगा। और उसके साथ ये बोल रहा है ये नंबर आपको ये जो नंबर है वो कैसे डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड होगा। देन फाइंड दी सम ऑफ द डिजिट ऑफ द क्वोशेंट हम लोग को से डिवाइड करना है। हम लोग को पता है ये डिवाइजर होता है, और ये डिविडेंड, ठीक है, और ये क्वोशेंट होता है, ठीक है। और हम लोग को क्वोशेंट का सम, मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट का सम को आपको निकालना है ऑफ 10 व्हेन m इज़ डिवाइडेड बाय 25, जब m को डिवाइड किया जाएगा 25 से। ये जो आपका m है ये वाला स्क्वायर करने के बाद ये आपका इधर में आ जाएगा, ये m इसको 25 से डिवाइड करना है। तो हम लोग कैसे होगा, ये बोला जा रहा है ये 15 18 को होता है, तो इन तीनों का अगर हम लोग LCM निकाल लें कितना होगा LCM, इन दोनों का LCM आपका आई थिंक 180 है ना, 180 से 12 और ये 180 होगा LCM। तो 180 का आपको क्या निकालना है, 180 का आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है, जो अंडर रूट से सारा नंबर हम लोग को मिल जाए, तो इसको अगर हम लोग फैक्टर अगर कर देंगे 180 को आप लोग 2 से करो, ये कितना आ जाएगा 90, 2 से करो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 3 से करो, 3 से कितना बार में जाएगा, 3 से आई थिंक आपका 15 बार में जाएगा, और 3 करो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये कुछ फैक्टर है, मतलब इधर में देख सकते हो 2 और 3 और 3 और इधर 5।
ये तो अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो करना पड़ेगा क्योंकि बोला जा रहा है m इज़ दी स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे बोला है इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि इसका जोड़ी ये है तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ी ये है तो 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, पर 5 का जोड़ी कोई नहीं है तो हम लोग इसमें क्या लगाए, एक अगर 5 लगा देते एक्स्ट्रा तो ये 5 बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, स्क्वायर रूट से सारा निकल गया, इसको मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, ये आई थिंक 30 आएगा। तो 30 तो आपको क्या मिला, ये m मिला। अब इसको तो स्क्वायर भी करना है ना, तो 900 है, कितना होगा 900 होगा 30 का स्क्वायर। 900 को डिवाइड करने बोला किससे, 25 से, 25 से डिवाइड करोगे 25 75, इधर आपका 150 और ये 3 से हो जाएगा, इधर आपका 150 और इधर आपका आ जाएगा 25 6 जा कितना होता है, 25 6 जा आपका होता है 150 और ये काट हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन है, 3 + 6 = क्या होता है 9, तो यही आपको निकालना बोला था। समझ में आया। ये तो पहली बात है, 180 आपको परफेक्ट वो नहीं था, ये एक नंबर मैंने ढूंढा जो क्या नंबर डिवाइड हो सकता है 12 15 18 से। जब इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालने गए तो ये नहीं हो रहा था, तो हम लोग को ऐसा नंबर एक 5 से मल्टीप्लाई करना था जो हम लोग को दे दे। तो हम लोग ने 5 का ही स्क्वायर किया, क्योंकि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकल दिया। 5 से अगर 2 कर देता वो तो कभी स्क्वायर रूट से बाहर ही नहीं निकलता, इसलिए 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाके बाहर निकला, तब जाकर वो क्वेश्चन हुआ। समझा ना। ये 30 आपका m है और m का स्क्वायर 900 है, m का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे करना है परफेक्ट स्क्वायर हमको जब ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बारीकी से समझना है चीज़ों को। इसके लिए आप मेरे बनाए हुए नोट्स को देख सकते हो, ये भी है, ये आपको पढ़ने में समझने में काम में आएगा, जिसमें 6 का रूल भी है। 6 के साथ हमेशा 6 के पहले जो इधर देखने को मिल रहा है ना, आपको क्या देखने को मिल रहा है, 6 के पहले हमेशा आपको क्या आना चाहिए, एक ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड क्या होगा, 3 होना चाहिए हमेशा। इवन नंबर बैठ गया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा कभी, यही मैंने इधर में लिख के समझाया है कि 6 के साथ अगर इवन नंबर हो गए तो नॉन परफेक्ट कहलाएगा, और अगर ऑड नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। 3 बैठो, कोई भी बैठो नंबर, ठीक है, ऑड होना चाहिए बस। और 5 के पहले हमेशा इवन नंबर 2 होना चाहिए। इवन नंबर नहीं होगा, इवन नंबर से अलावा सिर्फ 2 होना चाहिए, तभी वो, इधर 2 नहीं होगा और दूसरा नंबर भी हो जाए, वो इवन भी हो, तब वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी नॉन परफेक्ट हो जाएगा। अगर 2 नहीं बैठेगा तो 2 ही बैठना पड़ेगा। समझ में आया। ये चीज़ों को आपको समझना है। और इधर में भी और एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी कर सकते हो। लास्ट का 2 डिजिट पकड़ के मैंने किया, ठीक है। तो ये बोला है, इट फाउंड दैट द लास्ट डिजिट मैच द परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट डिजिट मैच कर रहा है 34 किसी का वो 1 से लेकर 24 में आता है, जिसके कारण ये एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसके कारण। तो ये हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर है ऊपर वाला, तो ये समझाया जा रहा है। और ये टेबल है और ये क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा पहले करवाया था आपको। ठीक है, समझ में आया। ठीक है।